हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 20 मई और इस दिन 1990 में मोनिका सेलेस ने बर्लिन में हुए लुफ्थांसा कप जर्मन ओपन के फाइनल में स्टेफी ग्राफ को सीधे सेटों में हराया। 20 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 20 मई 1996 में माइकल जॉर्डन को चौथी बार NBA MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। उन्हें पहली पसंद के रिकॉर्ड 96.5% वोट मिले। 20 मई 2008 में शिकागो बुल्स ने NBA ड्राफ्ट लॉटरी जीती, जबकि उनके पास केवल 1.7% मौका था पहले पिक पाने में। 2006 में बैरी बॉन्ड्स ने बेब रूथ के 714 करियर होम रन के रिकॉर्ड की बराबरी की और ऑल टाइम लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 2000 में रिकी हेंडरसन ने टाम्पा बे डेविल रेज के खिलाफ मैच की शुरुआत एक होम रन से की, हालांकि मारिनर्स 4-3 से हार गए। 1978 में जॉकी स्टीव कॉथेन और उनके घोड़े अफमट ने प्रीकनेस स्टेक्स जीती, जो अंततः ट्रिपल क्राउन जीतने की दूसरी दौड़ थी। टेनिस में 1990 में मोनिका सेलेस ने बर्लिन में हुए लुफ्थांसा कप जर्मन ओपन के फाइनल में स्टेफी ग्राफ को सीधे सेटों में हराया। आइस हॉकी में 1989 में विनिपेगो जेट्स ने एडमॉन्टन आयर्स को 7-3 से हराकर AVCO कप जीता और सीरीज 6 गेम से जीत ली। NBA प्लेऑफ की बात करें तो 1995 में ह्यूस्टन रॉकेट्स के मारियो एली ने वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल के गेम 7 में 7.1 सेकंड शेष रहते हुए निर्णायक 3 पॉइंट्स दागे, जिससे उनकी टीम फिनिक्स सन्स को हराकर आगे बढ़ी। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल हैं इकर कैसिलास, जिनका जन्म 1981 20 मई को हुआ। वो एक स्पेनिश गोलकीपर हैं जिन्होंने 2010 फीफा विश्व कप में स्पेन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेंडी रोडमैन, जिनका जन्म 2002 20 मई को हुआ, वो एक अमेरिकी महिला फुटबॉलर हैं जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टेलर ब्रांडन, जिनका जन्म 20 मई 1970 में हुआ, वो एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो NBA में क्लीवलैंड कैवलियर्स के लिए खेलती हैं। जर्मनी सोचान, जिनका जन्म 2003 20 मई को हुआ, वो एक पॉलिश अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो NBA टीम सन एंटोनी स्पर्स के सदस्य हैं। मार्क विंटरबॉटम, जिनका जन्म 20 मई 1981 में हुआ, वो एक ऑस्ट्रेलियाई रेस कार ड्राइवर हैं जिन्होंने V8 सुपर कार चैंपियनशिप में सफलता प्राप्त की। केट कैंपबेल, जिनका जन्म 20 मई 1992 में हुआ, वो एक ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं जिन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीते हैं। लुइस ब्लॉक, जिनका जन्म 20 मई 1977 में हुआ, वो एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो NBA और यूरोपीय लीग में खेल चुके हैं। आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। 2006 में बैरी बॉन्ड्स ने ओकलैंड एथलेटिक्स के खिलाफ इंटर लीग खेल में अपना 714वां करियर होम रन मारा, जिससे वो बेब रूथ के साथ ऑल टाइम होम रन लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंचे। 2000 में रिकी हेंडरसन की सिएटल मारिनर्स के लिए पहले बल्लेबाज के रूप में होम रन मारा, हालांकि उनकी टीम टाम्पा बे डेविल रेज से 4-3 से हार गई। 1996 में माइकल जॉर्डन को चौथी बार NBA MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, जिसमें उन्हें 96.5% मीडिया वोट मिले। 2012 में सैन एंटोनियो स्पर्स ने लॉस एंजलिस क्लिपर्स को 102 और 99 से हराकर वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में 4-0 से जीत हासिल की। 1978 में जॉकी स्टीव कॉथेन और उनके घोड़े अफमट ने प्रीकनेस स्टेक्स जीतकर ट्रिपल क्राउन की और दूसरा कदम बढ़ाया। आइस हॉकी में 1989 में विनिपेग जेट्स ने एडमॉन्टन आयर्स को 7-3 से हराकर AVCO कप जीता, जो वर्ल्ड हॉकी एसोसिएशन का प्लेऑफ चैंपियन ट्रॉफी था। अब नजर डालेंगे देश की खबर पर। तो रविवार को डबल हेडर के दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली बार हुआ जब 200 रनों का लक्ष्य किसी टीम ने बिना विकेट गंवाए हासिल किया हो। शुभमन गिल ने 93 और साई सुदर्शन ने 108 रनों की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ गुजरात ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स का भी प्लेऑफ टिकट कंफर्म हो गया है। अब सिर्फ एक स्पॉट बचा है और इसके लिए 3 टीमों के बीच लड़ाई है।
गुजरात टाइटंस के 12 मैचों के बाद 18 अंक हो गए हैं। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी और पंजाब किंग्स के 17-17 अंक है। दोनों ने 8-8 मैच जीते हैं। ये तीनों टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है। इन तीनों ही टीमों को लीग स्टेज में अभी 2-2 मैच और खेलने हैं और इनके बीच टॉप 2 में बने रहने की लड़ाई होगी, क्योंकि इन टीमों को फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलते हैं। चौथे स्पॉट के लिए एमआई, डीसी और एलएसजी के बीच लड़ाई है। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट 1.156 सभी टीमों से बेहतर है और उसने 12 में से 7 मैच जीते हैं। 14 अंकों के साथ हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम चौथे स्थान पर है। मुंबई के 2 मैच और बचे हैं। दिल्ली कैपिटल्स हार के बावजूद प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। हालांकि अब उसे अपने दोनों मैच जीतने होंगे। दिल्ली ने 12 में से 6 मैच जीते हैं और इस टीम का नेट रन रेट 0.260 का है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले 3 मैच लगातार हारे हैं, जिसके बाद उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बहुत कम हो गई है, लेकिन वो अभी भी दौड़ में शामिल है। लखनऊ ने 11 में से 5 मैच जीते हैं। वो अंक तालिका में कोलकाता से नीचे 7वें पायदान पर है। लखनऊ का नेट रन रेट -0.469 में है और उसे अब 3 में से सभी मैच जीतने हैं। एक मैच हारते ही वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इसी के साथ नजर डाल लेते हैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर। गुजरात टाइटंस पहले नंबर पर है। 12 मैच जीतकर 9 मैच खेले हैं तो 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दूसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 12 मैच खेलकर 8 मैच जीते हैं। पंजाब किंग्स ने भी 12 मुकाबले खेले हैं, 8 में उसे जीत मिली है तो 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है। 12 मैच खेलकर 7 में जीत हासिल की है तो 5 में उसे भी हार मिली है। 5वें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबले जीते हैं। 6ठे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 13 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है तो उसे 6 में हार का सामना करना पड़ा है। 7वें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की तो 6 में उसे हार मिली। नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है और 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 9वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, जिसने 13 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की तो 10 में उसे हार मिली। और आखिरी नंबर पर है MS धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है तो उसे 9 में हार का सामना करना पड़ा है। अब बढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूज की ओर। WWE के ट्रिपल एच का NBA ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स पर प्रतिक्रिया। WWE के दिग्गज ट्रिपल एच ने न्यूयॉर्क निक्स और इंडियाना पेसर्स के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी, इसे एक ब्लॉकबस्टर मैच बताते हुए। नीदरलैंड त्रिकोणीय सीरीज। नीदरलैंड्स की चल रही ट्रिपल सीरीज में कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं। अंतिम मैच 19 मई को खेला गया था। लामिन यामाल के लिए बैलन डियोर 2025 की उम्मीदें। 17 वर्षीय बार्सिलोना के खिलाड़ी लामिन यामाल ने अपनी शानदार प्रदर्शन से बैलन डियोर 2025 के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। अर्नास ने अपने पिता के संभावित प्रस्थान के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के अगले क्लब के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। NHL खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने अपनी पीठ दर्द की वजह को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि ये उनकी पत्नी पॉलिना ग्रेड्स्की को उठाने के कारण हुआ। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और हेड्स कांस्टेबल यानी HC में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 30 पोस्ट खाली हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास और स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल अचीवमेंट जरूरी होगा। इसकी एज की बात करें तो 18 से 23 साल वर्षीय लोग इसे भर सकते हैं और एप्लीकेशन डेट 11 मई से शुरू हो चुकी है। डेडलाइन अभी नहीं आई है, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नॉर्थर्न रेलवे में 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन। स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जरूरत होगी और इसकी डेडलाइन है 11 दिसंबर 2025। तो अगर आपको ये फॉर्म भरना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 में हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10th और 12th पास और एज लिमिट की बात करें तो 17.5 साल से 25 साल के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो साइकिलिंग में गिरो डी इटालिया चल रहा है, जिसकी शुरुआत 8 मई को हुई है और 1 जून तक ये इटली में खेला जाएगा।
आइस हॉकी में IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप 9 मई से 25 मई तक डेनमार्क में होगा। टेबल टेनिस में 17 मई से 25 मई तक वर्ल्ड चैंपियनशिप कतर में खेली जा रही है। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन सुपर 750 27 मई को फ्रांस में खेला जाएगा। तो टेबल टेनिस में सिंगापुर ओपन सुपर 750 27 मई से 1 जून तक होगा। एथलेटिक्स में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 27 मई से 31 मई तक साउथ कोर में खेला जाना है। फुटबॉल में चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल 24 मई को इंग्लैंड में होगा। UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाएगा। तो वहीं UEFA यूरोपा लीग फाइनल 21 मई को स्पेन में होगा। मोटर स्पोर्ट्स में इंडियन पुलिस 500 25 मई को USA में खेला जाएगा। तो वहीं रेसलिंग में उलान बटर ओपन रैंकिंग सीरीज 29 मई से 1 जून तक मंगोलिया में खेला जाना है। तो ये है वो तमाम जानकारी जो स्पोर्ट्स बुलेटिन में DNP स्पोर्ट्स आपके लिए लाया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।